हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अगर आपने हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियो नहीं देखी है, जो थी द राजस्थानी स्कूल एंड द पहाड़ी स्कूल एंड द मुगल स्कूल के क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है या पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो आप वन शॉट वीडियो जाकर के देख सकते हैं हमारी, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि हैं अभी 12th क्लास में और उनका एग्ज़ाम है 6 मार्च को, तो उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। एक ये छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। सो फर्स्ट है, इन विच मीडियम द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर मेड। तो यहाँ पर ये एक ईजी क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, हम लोग ने इजी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया होता और हम टफ टफ क्वेश्चंस पढ़ने के चक्कर में लग जाते हैं और इजी क्वेश्चन हमारे नाक के नीचे से निकल के चले जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी है, जो हर पेंटिंग में हमने रखा हुआ है ये। सो यहाँ पर पूछा है कि किस मीडियम में यहाँ पर डेक्कन स्कूल की जो है पेंटिंग्स बनी हैं। तो मीडियम मतलब होता है क्या मटेरियल यूज़ करा है उसमें। तो यह ऑयल कलर यहाँ पर यूज़ करा गया है, या पेस्टल कलर यूज़ किया गया है, या एक्रेलिक कलर यूज़ किया गया है, या वाटर कलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाटर कलर है, क्योंकि हम अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे राजस्थान से लेकर के डेक्कन तक, यहाँ सब पेंटिंग जितनी भी बनी है वो मीडियम उसका वाटर कलर है, टेक्निक टेम्परा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबका कलेक्शन जो है, कलेक्शन की अगर बात करें कि कहाँ पर वो कैप्ट है जो पेंटिंग है, तो वो सब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। बस एक पेंटिंग को अगर छोड़ दिया जाए, जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच एरिया कम अंडर डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल के अंडर कौन सा एरिया आता है। तो अगर हम किशनगढ़ की बात करें तो ये राजस्थान स्कूल में हमने पढ़ा था, जहाँ पर पेंटिंग थी हमारी एक फेमस मोनालिसा कहते थे, इंडियन मोनालिसा, जो है राधा बनी ठनी। एंड फिर मेवाड़ आता है, मेवाड़ में आपको मारो रागनी देखने को मिली थी। तो एक यहाँ पर सब स्कूल है गोलकोंडा। तो ये गोलकोंडा सब स्कूल जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि गोलकोंडा हमारा डेक्कन स्कूल से आता है। और दिल्ली, दिल्ली तो अभी हमने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है। नेम एनी पेंटिंग फ्रॉम डेक्कन स्कूल। डेक्कन स्कूल की किसी एक पेंटिंग के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिर्फ 2 पेंटिंग आपके डेक्कन स्कूल से आती हैं, जो एक है चांद बीबी प्लेइंग पोलो और दूसरी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो बस 2 पेंटिंग आपको याद रखनी है यहाँ से। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, नेम ऑफ द पेंटिंग विच बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो हैदराबाद एच से शुरू होता है और हैदराबाद एच से ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो शुरू होता है। तो हैदराबाद की जो एक सिंपल सी पेंटिंग है उसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसे। एंड बाकी की पेंटिंग अगर देखें, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, तो ये भी वैसे यहाँ की ही पेंटिंग है डेक्कन स्कूल की, बट यहाँ पर पूछा गया था हैदराबाद की पेंटिंग। एंड द फाल्कन और बर्ड नेस्ट पेंटिंग की बात करें तो ये आ जाती है आपकी जहांगीर पीरियड से, मुगल स्कूल से। और कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन आ जाती है आपकी अकबर पीरियड से, जो मिस्किन ने बनाई है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इन विच टेक्निक द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर मेड। तो कौन सी टेक्निक में यहाँ पर डेक्कन स्कूल की पेंटिंग जो है बनी है। तो यहाँ पर टेक्निक होगी टेम्परा, क्योंकि सारी पेंटिंग्स अभी तक हम जितनी भी देख रहे थे, राजस्थान स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल एंड द डेक्कन स्कूल, सब में जो टेक्निक है वो टेम्परा देखने को मिलती है। वॉश टेक्निक अभी ये बंगाल स्कूल से शुरू होगी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय द अननोन पेंटर ऑफ द मुगल स्कूल। तो मुगल स्कूल यहाँ पर ये गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर मुगल स्कूल नहीं है। मुगल स्कूल में अननोन आर्टिस्ट नहीं है, उनके नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर अननोन आर्टिस्ट जो है डेक्कन स्कूल के हैं, तो ये डेक्कन स्कूल आएगा, ठीक है। सो मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय द अननोन पेंटर ऑफ द डेक्कन स्कूल। तो वो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। ये दोनों ही बिना किसी आर्टिस्ट के नेम की पेंटिंग्स हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन देखा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आंसर इसका होने वाला है वो 4th है, बोथ 1 एंड 2 दोनों पेंटिंग जो है अननोन आर्टिस्ट की बनाई हुई है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, इन विच स्कूल पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ यूसुफ जुलेखा। तो यूसुफ जुलेखा की जो थीम पर पेंटिंग बनी है वो कौन से स्कूल में बनी है। तो वो आपके डेक्कन स्कूल में बनी है। तो ये यूसुफ जुलेखा जो है, एक ये स्टोरी है कुरान की किसी आयत की, तो वहाँ से ली गई है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट्स ऑफ द डेक्कन स्कूल इन पर्शियन। तो अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट डेक्कन स्कूल की जो पर्शियन में है वो कौन सी है। तो तारीफ़ हुसैन शाही, तारीफ़ हनफी, अनवार सुहेली, तारीफ़ तैमूरिया। तो वो है तारीफ़ हुसैन शाही।
हुसैन शाही, यहाँ पर आप याद रखेंगे तारीफ हुसैन शाही जो है अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट है डेक्कन स्कूल की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच डेक्कनी मैनस्क्रिप्ट हैज़ 876 पेंटिंग्स। तो यहाँ पर नुजुल उलूम है, तारीफ हुसैन शाही, अनवर सुहेली, तारीफ हसन शाही। तो यहाँ पर नुजुल उलूम में जो है 876 पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डेक्कन स्कूल रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द, किसके टाइम पे यहाँ पर पीक पीरियड हमें देखने को मिलता है? सुल्तान आदिल शाह और हुसैन निज़ाम शाह, आदिल शाह सेकेंड, कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पर जो आपका होने वाला है वो है सुल्तान आदिल शाह, इसका राइट आंसर। अभी यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं जिनको आपने 100 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ये दोनों एक ही पेंटिंग की बात करेंगे, दोनों क्वेश्चंस स्टार्टिंग वाले। इवेलुएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर्टवर्क फ्रॉम ईच पार्ट डील बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स ब्रीफली। तो यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो को यहाँ पर डिस्क्राइब करने की बात चल रही है, तो इसको डिस्क्राइब करना है जिसके आपको एस्थेटिक पैरामीटर्स लिखने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, तो ये दोनों एक ही जैसा है। आइडेंटिफाई रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल इंक्लूडिंग इन द कोर्स ऑफ स्टडी कंपेराइजिंग ऑन द ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। The Sufi stands beautifully depicted by facial expression, postures of body white beard in the background of big tree with the flower and fruit। तो यहाँ पर तो आपको नाम दे रखा था जो पेंटिंग है उसका, और यहाँ पर आपको उसका सब्जेक्ट मैटर दे रखा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ से पहचानेंगे कि कौन सी पेंटिंग है। तो यहाँ सूफी सैंड्स की बात हो रही है, तो सूफी सैंड हमें दो पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं, एक है कबीर एंड रायदास, दूसरी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो यहाँ पर जो पेंटिंग है डेक्कन स्कूल यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो की बात हो रही है यहाँ पर। इस पेंटिंग को जो इसका डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ आप पहले पेंटिंग के बारे में लिख देंगे, फिर उसका जो कलर्स वगैरह हैं और कैसे कैसे पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है वो चीज़ देख लेंगे, और फिर बैकग्राउंड फोरग्राउंड और जो साइड की चीज़ें उसमें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट कर देंगे, और आपके 2 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर। ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया वॉज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। An unknown artist showcased women empowerment, their versatile personality and showcased them overcoming traditional norms। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनसे ओवरकमिंग आते हुए और उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पर आप कुछ विमेंस को देखते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट दिखाती हैं। लाइक उस टाइम पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट यहाँ पर विमेन आपको खेलती हुई दिखाई देंगी पोलो, और उस पेंटिंग का नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। तो चांद बीबी तो वैसे भी एक बड़ा नाम है, अगर डेक्कन एरिया की बात करें तो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं पॉइंट 1 कैसे इसको डिस्क्राइब करना है आपको, कैसे पूछा है। थ्रू लाइट ऑन द वेलर शोन इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गोलकोंडा सब स्कूल पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। तो गोलकोंडा की पेंटिंग है यहाँ पर जिसका सब्जेक्ट मैटर ऊपर दिया गया है, वो आपको यहाँ पर पहचाननी है, आपके सिलेबस में से ही दी गई है। हाउ कैन दिस डेक्कनी पेंटिंग स्टिल हेल्प इन ब्रॉडनिंग द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपसे डिस्क्राइब करने के लिए पूछे हैं, जिसमें नंबर 1 आता है थ्रू लाइट ऑन द वेलर शॉन इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गोलकोंडा सब स्कूल पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर दिखाया गया है उस पर आपको लाइट डालनी है कि कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी और कैसे इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, वो हो गया। अब दूसरा, यहाँ तो पूरी पेंटिंग आपने डिस्क्राइब कर दी, अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या डिस्क्राइब करना है, हाउ कैन दिस पेंटिंग स्टिल हेल्प इन ब्रॉडिंग द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। तो आज की सोसाइटी जो है उसका माइंड की थ्रो खोलने के लिए क्या करा गया है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखनी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे आज भी हमारी जो सोसाइटी है तो उसमें कैसे वीमेंस को या लड़कियों को रोका जाता है चीज़ें करने से, स्पोर्ट्स खेलने से, या फिर और जितनी भी चीज़ें हैं लाइक घर से निकलने में या पढ़ने में उनको अड़चने आती हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी आप यहाँ पर डिपिक्ट कर सकते हैं कि आज की सोसाइटी को भी अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, जैसा कि हम अर्ली 19th सेंचुरी में देखते हैं, तो वैसा भी अभी करने की ज़रूरत है। अभी इसका दूसरा देख लेते हैं कैसे यहाँ पर पेंटिंग को और वेज में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इवेलुएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क फॉर ईच पार्ट ऑफ ड्यूली बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स ब्रीफली। तो यहाँ पर चांद बीबी प्लेइंग पोलो पेंटिंग का नाम दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर देना है बस। और आप इसमें भी ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि आपका आंसर अच्छा लगेगा उससे और ज़्यादा। अभी और इसका एक और वे देख लेते हैं कि कैसे इसे रखा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें है आइडेंटिफाई रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल इंक्लूडिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी कंपेराइजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इट्स इन दैट पेंटिंग अकॉर्डिंगली। यहाँ पर भी पॉइंट रखा हुआ है, इसके उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं। दिस इज द एविडेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द रॉयल फैमिली एंड इट शोज रॉयल वीमेन इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स।
तो यहाँ पर भी चांद भी प्लेइंग पोलो की पेंटिंग की बात हुई है। तो यहाँ सबका आंसर एक, सबका दाता एक। यहाँ पर आप देख लेंगे कि चांद भी प्लेइंग पोलो की यहाँ पर पहले बात हो जाती है कि कैसे क्या ये पेंटिंग बनी है। इसका आर्टिस्ट जो है अननोन है और इसका सब स्कूल कौन सा है, और ये एक बहुत तगड़ी बढ़िया पेंटिंग है। अभी फिर दूसरा देख लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। तो दिस आर्ट वर्क सर्व एज अ एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट विद इन द रॉयल फैमिली। तो ये एक रॉयल फैमिली का जो स्पोर्ट है वो दिखाया गया है और इसमें विमेन को उनकी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई, चांद बीबी की आई मीन। एंड देन कंपोजिशन में जो फीचर्स हैं, जो कलर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। इसे कहते हैं एस्थेटिक पैरामीटर्स, जिसमें कलर की बात होती है, रिफ्लेक्शन की बात होती है और सारे वाइब्रेंसी की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड द नेक्स्ट आता है डेक्कनी पेंटिंग फ्रॉम गोलकोंडा स्कूल ओनली थ्रू लाइट ऑन द वेलर डिस्प्ले बाय द चांद बीबी ऑल्सो चैलेंज जेंडर। जो आज की सोसाइटी को करना चाहिए, पुरानी चीज़ों से सीखना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर दे रखी है। आपको माइंडसेट कैसे ब्रॉड कर सकते हैं अभी अभी वाली सोसाइटी में, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है इस से। अगर आता है तो बस या तो दोनों पेंटिंग का आएगा या फिर उसके बाद आपका आएगा तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाला आएगा, जिसे कहते हैं कि ऐसे लिखने के लिए आएगा। यहाँ पर आता है डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द डिटेल थ्रू आर क्रिटिकल आर्टिकल ऑन द डेक्कनी मिनिएचर स्कूल। और वो कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं? ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कनी स्कूल एंड द मेजर सब स्कूल ऑफ द डेक्कनी स्कूल एंड साइलेंट फीचर ऑफ द डेक्कनी स्कूल। ये चीज़ हो गई। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे और पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर रखा है, राइट अबाउट वेरियस फेसेस गोलकोंडा हैदराबाद बीजापुर ऑफ द डेक्कनी आर्ट मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर तीनों सब स्कूल के बारे में आपसे पूछा गया है। ऐसे यहाँ पर भी आपको मेजर सब स्कूल तो यहाँ डिस्क्राइब करने ही थे, वैसे ही ये है, तो इसमें भी आप साइलेंट फीचर भी ऐड कर सकते हैं इन सब स्कूल्स के, तो आपका आंसर की शोभा बढ़ जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, राइट एन एसे ऑन द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ऐसे भी आ सकता है सिर्फ लिखा हुआ, तो इसमें आपको सभी चीज़ लिखना होगा, ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखना होगा, मेजर सब स्कूल लिखने होंगे, साइलेंट फीचर लिखने होंगे, और पेंटिंग भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर आपका आंसर पूरा 200 वर्ड्स का नहीं हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राइट एन एसे ऑन द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये सेम क्वेश्चन ही हो गया। अभी इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट यहाँ पर पहले इसकी बात कर ली है, फिर मेजर सब स्कूल की बात कर ली है। यहाँ पर तीनों सब स्कूल डिस्क्राइब कर दिए गए हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। आपका बस 200 वर्ड्स आपके कंप्लीट करने हैं, और आप चाहें तो 250, 300 और 350 तक लिख सकते हैं, इतना आपसे मांगा गया है। 200 से 350 तक आप लिख सकते हैं। साइलेंट फीचर की बात करें तो साइलेंट फीचर्स में आपके वही करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं, वो आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा, इसका कंक्लूड कर देंगे आप। या अगर आप चाहते हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है फिर भी लिखने के बाद ये सब चीज़, तो आप यहाँ पर पेंटिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपका आंसर जो है 6 मार्क्स और स्टार भी मिलेगा यहाँ पर आपको। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th क्लास में हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और क्या आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस पर भी हम यहाँ पर वीडियोज़ बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।